उसके फिर हम लोग ने आयुष्मान भारत जो शिविर रखा था उसके कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा था। और मैं दिल से आपका धन्यवाद करूंगा कि हमारे यहाँ पे दिलशद जी आए, मुंबई हलचल के संपादक, हमारे त्रिरत्न प्रेरणा मंडल के सेक्रेटरी दयानंद मोहिते सर, मावली शक्ति फाउंडेशन के सेक्रेटरी हमारे संतोष पुरेकर सर। सबसे पहले हमें नेहरू युवा केंद्र, महाराष्ट्र शासन और त्रिरत्न प्रेरणा मंडल, उसके बाद मावली शक्ति फाउंडेशन, इनके सहयोग से प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस संस्था के बारे में, जैसे कि हम लोग ने आयुष्मान भारत के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, और आपको एक बताऊँ क्या कि हम लोग जिससे बीमार गिरते वही बीमारी हम लोग ने कैसे डेवलप की है, यानी कि उस बीमारी को कैसे भगाया है। आप अभी सुनेंगे इस संस्था के बारे में तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि इस संस्था में इतने बड़े बड़े उपक्रम यहाँ पे रखे जाते हैं, उसकी जानकारी हमारे मोहित हुई है। तो ये संगठन ऐसा है कि बचपन से लेकर यहाँ का हमारा जो परिवार था, इस परिवार को लेकर ये संगठन बना हुआ है। मुंबई में जो टॉयलेट की सबसे बड़ी बेसिक नीड्स, हम लोग उसको मूलभूत गरज बोलते हैं, यहाँ पर बहुत 20 साल 25 साल पहले आप लोग आज वर्ल्ड के अच्छे लोग यहाँ पर पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। इजराइल काउंसिल से जुड़े हुए, वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए, जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी है, फिर इंग्लैंड की डेहराम यूनिवर्सिटी है। इनका सबसे बड़ा अगर तालुका हमसे हुआ यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ। ये सारी संस्थाएं त्रिरत्न प्रेरणा मंडल से जुड़ने का कारण है कि अर्बन सैनिटेशन, मुंबई में शौचालय की व्यवस्था आज भी ढंग से नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। लेडीज़ के लिए तो कहीं भी व्यवस्था नहीं है। फिर भी जब से 2002 में वर्ल्ड बैंक ने जो फंड किया, उसके बाद जितनी भी टॉयलेट्स बन रहे हैं उसमें हर चीज़ की अभी सहूलियत बन रही है। CCTV लग रहे हैं, सोलर सिस्टम लग रहे हैं, 24 घंटा पानी चल रहा है, सब कुछ अभी जो सुविधा हो रही है ये इसके माध्यम से त्रिरत्न प्रेरणा मंडल 20 साल के पहले ये टॉयलेट को जब बनाने तब से लेकर ये 22 साल का टॉयलेट, आज 22 साल में दुनिया का हर स्टडी यहाँ पर पढ़ाई करके गया कि टॉयलेट के माध्यम से ग्रोथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर ओपन डेफिकेशन था, पूरा बाहर सब बच्चे लोग टॉयलेट को बैठते थे। औरत लोगों को भी ढंग से टॉयलेट लेना, पानी की दिक्कत थी, पूरी गंदगी थी। आज यहाँ पर टॉयलेट 24 घंटा पानी, CCTV सेफ्टी, सोलर सिस्टम, लाइट, ड्रिंक वाटर, यहाँ पर पानी जमीन से आ रहा है, नहीं BMC का पीने का पानी यूज हो रहा है। कृषि के लिए कुएं का पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर रिसाइकल, वाटर सेव, फिर सोलर का लाइट सेव, तो पूरा इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को आज वर्ल्ड बैंक के सामने रखा हुआ है। आज यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने कंप्यूटर एजुकेशन चालू किया है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर शाम को बच्चों की स्टडी भी होती है। गरीब बच्चे जो है जिनको लिए माँ बाप फीस नहीं दे सकते, यहाँ 65 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज प्रिया आई नहीं क्योंकि SMT में जॉब भी करती है लड़की, और शाम को आके 25 कम से कम 65 बच्चे पहली से लेकर 8वीं तक के वो यहाँ पर फ्री पढ़ते हैं। उनके लिए स्टडी रूम बना हुआ है। तो यहाँ एक एनजीओ ट्रेनिंग भी सेंटर चालू है। समाज के प्रति जितने भी काम करो उतने कम है। यहाँ कोई भी पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है, ना तो पॉलिटिक्स के यहाँ पर कोई दाव पे छोड़े। जितना भी समाज की जितनी छोटी ज़रूरत है वो पूरी करने की अभिलाषा है। और हम लोग सारे यहाँ के बचपन के लोग हैं, जो हमको गरज थी वो गरज हमने फुलफिल हमारे लिए की, लेकिन आज वो समाज की हो गई। बोलते ना चैरिटी बिगिनिंग्स और होम। अगर आप लोग उस समाज की सेवा करने के हो तो पहले घर से चालू करो। तो हमने इस सेवा को अपने घर से स्टार्ट किया है। आज पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में हर जगह शौचालय के बारे में क्रांति हुई। हमारे दयानंद जाधव जी इस संस्था के फाउंडर थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। 2 साल के पहले उनको भी छोटे से बीमारी से वो भी चल बसे। बहुत कम उम्र में 55 साल भी पूरे नहीं हुए थे, एक छोटी सी बीमारी हो गई, उसमें उनको हार्ट अटैक आया 2020-21 में होता था। उनको महाराष्ट्र शासन ने हगलदारी मुक्त स्वच्छ भारत अभियान में उनको अपॉइंट किया था। पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और उसका रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर ऑफिस में दिया कि मुंबई में अगर स्वच्छता हो। और हमारी दूसरी एक संस्था है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसके सम्मानित सुरेंद्र कुलकर्णी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रमुख सलाहकार थे, वो आज भी है हमारे साथ कुलकर्णी। और दूसरी हमारी BNC से सीमा रेडकर मैडम है, जो कॉर्पोरेशन के वेस्ट मैनेजमेंट में ऑफिसर है, वो भी हमारी संस्था में जुड़ी हुई है। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी जो है वो संस्था को सपोर्टिव रोल में समाज के प्रति स्वच्छता भारत ये सारा आज बीजेपी जो लेके आई है, जहाँ शौचालय वो जो ये संस्था मुंबई के कमिश्नर थे, वो यहाँ पर आके उन्होंने गार्डन में हमको दिया था सौंपा कि इसको भी आप लोग केयर टेकिंग करो। इतना बड़ा अच्छा टॉयलेट
और उस माध्यम से हमको जर्मनी का अर्बन एज अवार्ड 20 लाख की राशि भी हमको प्राप्ति हुई थी। उस वक्त 2008 में जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मर्केल के हाथ से हमको सराहा गया था। ऐसे छोटे छोटे अवार्ड लेके फिर मुंबई स्वच्छ भारत का फिर एक टॉयलेट अवार्ड मिला है, संत गाडगे महाराज पुरस्कार, ग्रीन इंडिया अवार्ड दिल्ली, ऐसे अनेक पुरस्कार मिले हुए। इसका ये टॉयलेट प्रोजेक्ट का स्लम स्टडीज़ के बारे में ब्रिटिश काउंसिल में बेराम यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई करके इसका एक शोध निबंध प्रसार किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक ने मुंबई महापालिका को दिया कि इस तरह से टॉयलेट मुंबई में होनी चाहिए। जो आप समाज के लिए स्वच्छता दे रहे हो उसमें अच्छी से अच्छी स्टडी भी होनी चाहिए, इस तरह से सराउंडिंग होनी चाहिए, इस तरह से पर्यावरण को एक अच्छी सुविधा दे। तो अब जो नया फेज आया है 2014 का, उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इकबाल सिंह चहल 2 महीने पहले हम भी थे, मंगल प्रभात दुर्गा थे, मैं भी था, उनको ये प्रेजेंटेशन दिया गया कि इस तरह से टॉयलेट मुंबई में होने चाहिए जिसमें समाज के लोग आने चाहिए, उसमें स्वच्छता 24 घंटा होनी चाहिए, उसमें एक अच्छे एजुकेशन होना चाहिए, पर्यावरण के हर सारे इसमें इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सोलर है, वाटर रिसाइकल ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़। और वो टॉयलेट नहीं खाली टॉयलेट बने जिसमें समाज के हर चीज़ की जरूरत होगी। ये जरूरत पूरी करते हुए हर संस्था का हमारा प्रशांत जी है, मैं खुद हूँ, हम सारे नौकरी चाकरी करके ये सब समाज की सेवा करें। मैं एयरपोर्ट में सर्विस कर रहा हूँ, हमारे बाल बच्चे भी अच्छे पढ़े, बोलते हैं ना जो बोओगे वही उगेगा। बच्चे भी अच्छे को MBA कर रहा है, हमारा शैलेंद्र यहाँ बैठा है, इनका लड़का US में है, फूड मैनेजमेंट करके वो पढ़ रहा है, लड़की भी मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करके केमिस्ट्री से किया हुआ। तो सब बच्चे स्लम में रह रहे, लेकिन एजुकेशन और ये सारा सिस्टम चेंज किया, बिकॉज का एक टॉयलेट ने परिवार को भी सुधार दिया, क्योंकि टॉयलेट ही नहीं थे। आज भी अगर आप 21वीं सदी में चल रहे हो, दीक्षा जी का अगर जू में जाओगे तो आज भी जू में लेडीज लोगों के टॉयलेट है, आप मानोगे नहीं मानोगे, अगर मानते हो तो आज भी ओपन डेफिकेशन जू में आज भी जाओगे तो आपको दिखेगा कि टॉयलेट की फैसिलिटी लेडीज को आज भी सर्कल में ना पेट्रोल पंप के पास। जी, आज सहारगांव में भी जाओ, सहारगांव में भी आज शाम के वक्त लेडीज लोग छाता लेके टॉयलेट में रोड पे बैठते हैं। अगर देखना है तो इस मोमेंट पे चले जाओ। अगर 21वीं सदी में हम लोग जा रहे हो, मुंबई मेट्रोपॉलिटन, मुंबई ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसमें तो ये बेसिक नीड है, ये तो सबको होनी चाहिए। बट आज भी कॉर्पोरेशन, हमारा प्रशासन इसकी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। तो मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है दीक्षा जी से, दीक्षा जी आप मुंबई अंचल के प्रेस रिपोर्टर हो, ये न्यूज़ को अच्छी तरह से महाराष्ट्र शासन के पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पर्यावरण मंत्री जी और यहाँ के लोकल हमारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इकबाल सिंह चहल जी, मंगल प्रभा जी मुंबई उपनगर के आज पालक मंत्री है, ऐसे सारे पॉलिटिकल लीडर, हमारे मुंबई सचिव भी है, उनको भी ये सारी न्यूज़ जानने की बेसिक नीड, क्योंकि 60% लोग मुंबई में आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, मानते हो सर? तो ये 60% मुंबई में रहने वाले झोपड़पट्टी के घर में सभी के घर में शौचालय है क्या? करने लिए बहुत से प्रॉब्लम है। गोल्डी में जाओ, मानपुर में जाओ, धारावी में जाओ, यहाँ पर आप अगर जम्मू का ये मलाड में आप जाओगे, जो झोपड़पट्टी बसी हुई मलाड मालवनी में बहुत सी असुविधा है आज भी। तो इस सुविधा को बेसिक नीड के माध्यम से, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूट बोलती है कि समता बराबर है, स्वतंत्र समता बंधुता, तो ये एक चौथा भी विषय होना चाहिए, बेसिक नीड भी देनी चाहिए। ये शासन की सबसे बड़ी रियलिटी है कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है। तो हम लोग जब सुबह उठते तो हम लोग कहीं मंदिर या गिरजाघर चर्च में नहीं जाते, तो पहले हम हमारा पेट साफ करने के लिए शौचालय मैं राइट और नॉट, तो वो पहला हमारा मंदिर है जहाँ पर हम पूरा हमारे प्रकृति को स्वच्छ करते हैं। उसके बाद नहा धोकर हम अपने पूजा पाठ जो भी करना है वो करते हैं। तो वो हमारा पहला पूजा घर है कि हमारे तन की मन की सफाई हो जाए। तो वो अगर होना है तो शासन को सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए कि घर घर में शौचालय है और कम्युनिटी में टॉयलेट अच्छे और नीट होने चाहिए। एक अच्छी कम्युनिटी को ये सौंपना चाहिए। दीक्षा जी से गुजारिश है, संस्था का बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन ये डेटा देते हुए हम लोगों ने जो छोटा सा काम मुंबई में किया इसको इजराइल काउंसिल जनरल ने बहुत बड़े पैमाने में शब्द दिए कि जो आप लोगों ने छोटा सा काम मुंबई में किया आपके समाज के प्रति, ये समाज के प्रति नहीं, देश के प्रति आदर्श है। इसको देश देखने वाला है। और सचमुच एक अच्छा वर्ल्ड बैंक में हमारा एक अच्छे आर्टिकल भी छपे हुए बुक में देहरादून यूनिवर्सिटी के कि मुंबई के तिरंगा प्रेरणा मंडल में समाज के प्रति अच्छा शौचालय बना है, जिसमें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, औरतों को पढ़ाया जा रहा है, बचत घट निर्माण हो रहे हैं, इसमें एजुकेशन बेस बढ़ रहा है और सफाई और स्वच्छता का सबसे बड़ा एक नारा यहाँ से निकल रहा है। तो यही हमारी एक छोटी सी पहचान है। दीक्षा जी, बस मैं प्रशांत जी को बोलूँगा
मैं बोलने के पहले अपना परिचय भी दिया और संस्था का इस समाज के प्रति हमने जो भी दिया योगदान, ये कल की पीढ़ी को मिलना चाहिए और कल की पीढ़ी ने फिर से इसको इंस्पिरेशन करके लोगों को देना चाहिए। यही तो हमारा जीवन है, इसको सार्थक होना है और यही टॉयलेट का नाम सार्थक शौचालय दिया गया। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मी रेखा अरुण जाधव, राहणार भीमवाडा, सामाजिक कार्यकर्ता, समाजसेविका आणि माझ्या माहितीप्रमाणे नेहरू युवा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र, युवा कार्यक्रम, क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार, त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ, साई शिक्षा फाउंडेशन, माऊली शक्ती फाउंडेशन, MSC क्रिएशन फाउंडेशन आणि यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, हे जे आयुष्मान कार्ड होतं त्याच्यासाठी मी हे कार्ड प्राप्त केलेलं आहे आणि ही जी संस्था आहे त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ, ही आज जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे 22-25 वर्ष ही समाजकार्य करते, चांगलं काम करते. यांचं उद्दिष्ट चांगलं आहे, सामाजिक आध्यात्मिक सगळ्या कार्यात ती पुढे असते आणि ह्याच्यासाठी ह्या कार्यक्रम ह्या त्यांच्या वाटचालीला हार्दिक माझ्या शुभेच्छा. आज नवीन वर्षाच्या पण माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. असंच त्यांचं कार्यक्रम पुढे सतत चालत राहावं म्हणून मी त्यांना शुभेच्छा देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझं नाव शैलेंद्र भीमराव जाधव. आज 2024चं नवीन वर्ष लागलेलं आहे. आज 1 तारीख आहे आणि नेहरू युवा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र याच्या अंतर्गत त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ, साई शिक्षा फाउंडेशन, श्री माऊली शक्ती फाउंडेशन, MSC क्रिएशन फाउंडेशन यांच्या अंतर्गत आज आयुष्यमान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. फार हे आयुष्यासाठी एक चांगलं संकल्प त्यांनी केलेला आहे. याचा फायदा तळागाळातील गरीब माणसासाठी, मुलांसाठी हा होईल आणि खरोखर हे हॉस्पिटलायझेशन याची लिस्ट पण ते लावणार आहेत. पुरेपूर माहिती पण थोड्या दिवसात देणार आहे. हा पहिला बॅच झालेला आहे, दुसरा बॅच 15 दिवसानंतर घेणार आहेत. हा तळागाळापर्यंत हा संकल्प आम्ही पण पोचू. जसं आम्हाला हे कार्ड मिळालेलं आहे ते आमच्या नेबरला, आमच्या परिसरातील गरीब लोकांना मिळेल आणि त्याचा लाभ मिळेल असं बोलून मी इथेच थांबतो आणि त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ यांना धन्यवाद देतो आणि शुभेच्छा देतो आणि नवीन वर्षाच्या सर्व त्रिनेत्र प्रेरणा मंडळ, माऊली फाउंडेशन यांना शुभेच्छा देऊन हा 2 शब्द पूर्ण करतो. मी रेश्मा नागेश पांचाळ, त्रिनेत्र प्रेरणा मंडळ आणि नेहरू युवा केंद्रातर्फे आयुष्मान कार्ड शिबिर योजना राबवण्यात आलेली, त्याच्यातर्फे मला हे कार्ड भेटलं आहे. मी त्यांची खूप खूप आभारी आहे आणि नववर्षाच्या तुम्हाला सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. मैं दयानंद मोहिते, त्रिरत्न प्रेरणा मंडल, सांता क्रूज, इस सामाजिक संस्था का मुख्य सचिव. आज यहाँ पर पधारे हुए आदरणीय हलचल संपादक हमारे दिलशाद जी, हमारे शेख साहब, माऊली फाउंडेशन के प्रशांत जाधव, शैलेंद्र जाधव, हमारी सुरेखा जाधव और अन्य हमारी जाधव मैडम, इनके माध्यम से नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार, इनका एक उपक्रम है, उनके माध्यम से यहाँ पर आयुष्मान भारत, इसके मेडिकल कार्ड का यहाँ एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था और उस कार्ड को यहाँ पर आज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सम्मानीय हलचल के संपादक आदरणीय दिलशाद जी पधारे. उनका हम लोग त्रिरत्न प्रेरणा मंडल हमारी संस्था से माध्यम से उनका स्वागत करते. त्रिरत्न प्रेरणा मंडल ये सामाजिक संस्था सांता क्रूज विभाग में पिछले 22 साल से कार्यरत है. यहाँ पर समाज की छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए संस्था पिछले 22 साल से काम करे. जहाँ शौचालय वहाँ देवालय और जहाँ शौचालय वहाँ शौचालय, इस नारे से यहाँ पर स्वच्छता का पुरस्कार 2002 में जर्मनी का अर्बन एज अवार्ड लेकर इस संस्था ने शुरुआत करके मुंबई महानगर पालिका का संत गाडगे महाराज पुरस्कार, क्लीन इंडिया अवार्ड दिल्ली, इजराइल काउंसलेट के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्रामिंग, महिला बचत गट के अनाज के चक्की का प्रोग्राम, फिर हमारे यहाँ पर स्टूडेंट SNDT कॉलेज, इसके माध्यम से मुंबई विद्यापीठ, फिर मुंबई महानगर पालिका का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर चलने वाले 65 लोगों की स्लम स्टडी के बच्चे, संगणक प्रशिक्षण केंद्र, वाचनालय, कला सांस्कृतिक आरोग्य के माध्यम से गोल्ड स्टैप कंपनी, ऐसे अनेक सामाजिक संस्था और कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय
लोगों की यहाँ ये संस्था यहाँ पर पिछले 20 साल से काम कर रही है। और इस काम करते वक्त हम सारे संस्था के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और सम्मानित सीमा रेडकर जी, सुधींद्र कुलकर्णी जी, ये संस्था के प्रमुख सलाहकार, सारे लोगों ने संस्था को बड़प्पन देते हुए यहाँ पर अर्बन एज का जो अवार्ड मिला, वो अवार्ड का सम्मानी हमारे दयानंद जाधव जी थे, जिनके माध्यम से इस शौचालय को सोलर सिस्टम बिठाया गया। उसके माध्यम से और एक हमको वाटर रिसाइकल ट्रीटमेंट, यहाँ पर 24 घंटा टॉयलेट को पानी दे रहे, स्वच्छता के बारे में, CCTV सुरक्षा के बारे में, मुंबई महानगर पालिका का वेस्ट मैनेजमेंट भी हम लोग का एक कचरा संकलन केंद्र और ज़ीरो गार्बेज सेंटर भी हमारा यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे सारी समाज की छोटी छोटी स्वच्छता के बारे में, शिक्षा के बारे में ये शौचालय पिछले 22 साल से अविरत काम कर रहा है। इसके माध्यम से आज आयुष्मान भारत का भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो 5 लाख के अनुदान राशि बड़ी बीमारी के लिए भारत सरकार से मिलने वाली है। यहाँ पर ये छोटा सा कार्यक्रम हमारे प्रशांत जाधव ने आयोजित किया है और आयोजन के हमारे सम्मानित दिलशाद जी यहाँ पर पधारे, उनका दिल से और नेहरू युवा केंद्र के नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ये प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग आयोजित किए। सारे पदाधिकारी, दिलशाद जी और सम्मानित जाधव मैडम, प्रशांत जाधव, दूसरे मैडम जी, त्रिरत्न प्रेरणा मंडल, त्रिरत्न महिला कल्याण, उनके सारे बचत गट और हमारे विभाग के सारे संस्थाओं के जुड़े से हम यहाँ पर दिलशाद जी को शुक्रिया अदा करते हैं और त्रिरत्न प्रेरणा मंडल फिर से सबका आभार मानते हैं। ऐसे ही समाज सेवा, स्वच्छता भारत में और मुंबई में हो, यही संकल्प हमारा आने वाले 2024 में संकल्प सिद्धि सार्थकता हो, यही शुभकामना 2024। धन्यवाद। प्रशांत जाधव, श्री मावली शक्ति फाउंडेशन प्रेसिडेंट है। आज नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से आयुष्मान भारत शिविर का आयोजन किया गया, उसके कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। बहुत अच्छा लगा, नए साल में कुछ नया हम लोग को यहाँ पे करने के लिए मिला है और इसके लिए हम मुंबई हलचल दिलशाद सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये किया। मैं मावली शक्ति फाउंडेशन का परिचय थोड़े इसमें दे दूँगा। यहाँ पे कल्चर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन और सोशल के इसमें बच्चों लोग को पढ़ाया जाता है युवाओं के लिए, जो नेहरू युवा के माध्यम से ही हम लोग युवाओं को ट्रेन किए करते हैं। यहाँ पे 15 से लेकर 30 साल तक जो युवा युवती है उनको यहाँ पे कल्चर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन, सैनिटेशन, हर और आरोग्य, इस विषय में उन लोग को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। और यही स्टडी आज तक यहाँ के बच्चों को कल्चर ऑफ आर्ट्स में, रियलिटी शोज़ या एजुकेशन में, फॉरेन कंट्री, यानी कि बहुत सारे पैमाने पे हम लोग ने युवाओं को बहुत अच्छे खासे शिक्षा का, कला का और आरोग्य जो मेडिकल है उनका योगदान दिया है और वो अभी बहुत आगे ऊंचे पैमाने पे चले गए। मैं फिर से एक बार दिलशाद सर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने यहाँ पे आके हमको अपना बहुमूल्य वक्त दिया। इसके लिए मैं दिल से हम सभी के तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मेरा बोलना ऐसा है कि आज त्रिवेणा जो अपने प्रेरणा मंडल त्रिरत्ना, आज बहुत दिन से चर्चा होती थी, प्रशांत भाई बोलते थे कि आओ देखो, मगर ना टाइम मिलता था ना आना होता था। मगर आज जब मैंने देखा तो एक NGO को जो गवर्नमेंट एक रूल्स रेगुलेशन देती है और गवर्नमेंट बताती है कि ऐसे ऐसे काम करने हैं, ये फैसिलिटी करनी है, ये चीज़ें बचाओ, पानी बचाओ, इलेक्ट्रिक बचाओ, बच्चों की एजुकेशन, तो इस संस्था में आके देखा वो तीनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। तो मेरा बोलना ये कि ऐसा NGO मैंने पहली बार देखा है। मैं तो कम से कम 50 से 60 NGO में जुड़ा हुआ हूँ और पूरे महाराष्ट्र के पूरे ऑल ओवर इंडिया के NGO में हूँ, मगर ऐसी फैसिलिटी और ऐसा ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। और इतनी अच्छा इन लोग वर्किंग कर रहे हैं सब। और अभी इन्होंने आयुष्मान भारत मेडिकल क्लेम जो गवर्नमेंट की योजना है वो कार्ड इन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। नए साल के दिन उनको एक कार्ड बांट के उनकी अच्छे दिन की अच्छी शुरुआत करी है नए साल की। तो संस्था के बारे में, इनके NGO के बारे में मेरा यही बोलना है कि ये एक संस्था बहुत अच्छी है और मैं जितना सपोर्ट मेरे से होगा मैं करूँगा। और इस चीज़ को हमको आगे भी बताना है। जो लोग हैं अभी जो संस्था से जुड़े हैं, जितने अधिकारी हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप अपनी चीज़ को थोड़ा प्रमोशन करो। आप अच्छा काम कर रहे हो और आप इसको बहुत अच्छे से प्रमोशन करो और मेरा जितना होगा मैं आपको प्रमोशन करके दूँगा और इसको बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। आप इसी तरह काम करते रहो
और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे और मीडिया भी आपको सपोर्ट करेगी। मगर आप लोग भी ऐसी काम करते हो तो इसका प्रमोशन करना और बहुत अच्छे से करो, और ये एक संस्था बहुत अच्छा नाम कमाएगी। और ये हिंदुस्तान में नहीं, आपने पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो गया है, आपको अवार्ड्स मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया है। तो अभी इसको प्रमोशन इंशाल्लाह मैं भी करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा। धन्यवाद।